कि किसी स्कूल को कन्वर्ट नहीं किया गया। स्कूल के जो एक्स्ट्रा कोई कमरा, कोई रूम ऐसा पड़ा था जो यूज़ में नहीं आता था, उसको जो है वो स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए जनता को समर्पित किया गया। आज आप जाएंगे तो हमारे जो भी हमारे आरोग्य मंदिर है वो वास्तव में एक आरोग्य मंदिर है और स्वास्थ्य की सेवाएं वहाँ उपलब्ध है। वहाँ डॉक्टर्स, वहाँ पे संपूर्ण जो है दवाइयाँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। केवल एक पोटा केवल को या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्षेत्र में अराजकता फैलाता हो, ऐसे व्यक्ति को केवल सरकार का किराया और जनता की गाड़ी कमाई का उनको पैसा दे देने से, वो मोहल्ला क्लिनिक का नाम देने से नहीं बनते, बल्कि स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने से ये चीज़ें स्वास्थ्य का मंदिर जो है वो बनते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको कोई काम नहीं है। हमारे जो विपक्षी नेता हैं वो आप देखिए कि निगम में क्या काम कर रहे हैं। हमारे एक एक व्यक्ति सड़कों पर उतर के सफाई कर रहे हैं, मैं स्वयं उतर रहा हूँ, हमारे सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कोरोना के टाइम पे भी हमारे लोगों ने काम किया। ये लोग अभी ये गोवा के प्रभारी भी है, हमारे दोस्त हैं वैसे, लेकिन ये वहाँ जाते हैं, दिल्ली में आते हैं, एक बयान देके फिर गायब हो जाते हैं। तो वो एक पत्थर मारो और भाग जाओ, ये एक नीति अपनाते हैं। केजरीवाल जी भी दिल्ली से बाहर रहते हैं, आपने देखा होगा, कहीं भी जनहित में वो काम नहीं करते, कोई इंतजार करते हैं कब कहीं दुर्घटना हो, कब कोई काम हो, बस एक बयान दें और चले जाएं जनता के बीच में। इस प्रकार के सुरसुरी फेंक के वो चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष है उसको एक अपना बहुत ही अच्छा एक कहते हैं अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए, बहस करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। आपके माध्यम से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नाटकबाजी छोड़ें, अपने सड़कों पर काम करें। तो आप मानते हैं कि ये आपके संज्ञान में है और स्कूल चल रहा है? उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, मुझे इतना पता है, एक मिनट मेरे से आप पूरा सवाल ले लीजिए, कि वैसे भी उन्होंने कहा, साथ में जोड़ा कि वैसे ही एमसीडी स्कूलों की कमी है और क्या किया जा रहा है कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को आयुष्मान। आप मुझे बताइए कौन सा स्कूल बंद करके मोहल्ला क्लिनिक बना? ये नरेला जोन में कई स्कूल दिए, 48 स्कूल है। फिर मैं बताता हूँ आपको, स्कूल अगर चल रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई सिर्फ एक जो खाली स्थान है, जैसे हमारे प्रशांत नगर में भी है, तो हमारे वहाँ पे ऑलरेडी जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे खोले गए हैं, जहाँ हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको करा गया, या एक्स्ट्रा कोई जगह पड़ी है उसको दिया गया। कोई स्कूल नहीं है, मेरे सब स्कूल नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं, मैं अगर आप कह रहे हैं स्कूल है, कोई नहीं, ऑर्डर की कॉपी उन्होंने दिखाया है जिसमें आपके पूरा स्कूल बंद कर दिया गया। हाँ, स्कूल ही बंद कर दिया जारी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, कोई बात की है, वो करें 48 बंद कर दिए। ये स्कूल जो है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि अगर स्कूल की जगह है तो वो शिक्षा के उद्देश्य से ही उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सरकार जो है तमाम नियम कायदों को जो है वो धत्ता बताते हुए जो है इन जगह पर जो है उन्होंने स्कूल 48 स्कूल खोल दिए हैं और आने वाले दिनों के अंदर और स्कूल जो है वो इस तरह से बंद करके मोहल्ला ये जो आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोले जा रहे हैं। ये सरासर गलत है, 48 स्कूल को बंद कर दिया गया है, नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको दो की एक ऑर्डर की कॉपी है जिसमें है अपग्रेडेशन किया जा रहा है। अपग्रेडेशन अलग है, मैं खुद इसको संज्ञान में लूँगा, मैं जाके देखता हूँ। लेकिन आप मुझे स्कूल्स की ये 48 स्कूल की कोई लिस्ट नहीं कहाँ है? 48 स्कूल की लिस्ट दीजिए ना, मैं आपके साथ जाऊँगा, 48 स्कूलों में चलता हूँ मैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने तो देखा नहीं, चुनौती देते हैं कि 48 स्कूलों को अगर चलते हुए स्कूलों को हमारी एमसीडी कभी बंद नहीं कर सकती। प्रचार है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे साहब एक और बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा शुरू हो गया और बाकायदा उन्होंने अमाउंट भी बताया कि 3-3 लाख रुपए देकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर सब इन्वॉल्व है और आपने अपनी आंखें बंद कर ली है। और आपके केबिन के बाहर भी लिखा हुआ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यहाँ ना आए, ये भी उन्होंने बताया, तो चिट्ठी लगी हुई है आपके यहाँ। तो फिर इसका क्या मतलब? अगर मैं हमारे तो पता नहीं है। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से भ्रमित करने वाले बयान आपको भी नहीं देने चाहिए। किसी पे भी आक्षेप लगा देना, किसी पे भी उंगली उठा देना आसान है, और ये करते वो करते, ये जो है बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। कमिश्नर अभी आए हैं, अभी उन्होंने ये किया, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं कि हमारे दूर है, कई महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं, बीमार महिलाएं, तो निश्चित रूप से कमिश्नर के पास या जो अपना शिक्षा निदेशक है उनके पास अधिकार है, अगर कोई
ठोस आपका केस है तो आप मुझे बताइए, उसको संज्ञान में लिया जाएगा, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीछे जो है पिछले बार जो है शिक्षा निदेशक को जो है स्थानांतरित भी किया गया था, लेकिन वो अलग अलग बातें हैं। इस तरह की कोई केस हमारे पास नहीं आया है, और कोई व्यक्ति आएगा तो आप मुझे बताइए। अगर विपक्ष के केवल मात्र ये कहने पर, इनके तो लोग कई लोग पकड़े गए शराब के घोटाले में, इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, तो हम फिर भी हम अपनी सफाई अभियान में लगे, हम अपने क्षेत्रों को, अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाने में लगे, हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं, प्रधानमंत्री जी निरंतर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ये ओछी राजनीति मैं समझता हूँ कि हम इससे दूर हैं। ये ऐसे भ्रामक प्रचार करना, लाखों रुपए का ऐसे कोई भी चीज़ फेंक देना, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये एक शब्द है। मैं समझता हूँ आपको भी गरिमा मर्यादा का पालन करना। सर, हीट वेव को लेकर क्या निर्देश बहुत अच्छी बात अस्पतालों में? ये सवाल मैं सुनना चाहता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, आप हम पर प्रश्न कीजिए। हम अपने क्षेत्रों को कैसे स्ट्रेंथन कर, कल मैं परसों मैं स्वामी दयानंद अस्पताल में गया, वहाँ पे उन्होंने अनेक बेड लगाए हैं ये करने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो हीट वेव के लिए उनके लिए अलग बेड जो है हर हॉस्पिटल में हमने लगाए हैं, हिंदूराव में भी लगाए हैं। कल मैंने वहाँ बैठक की एमएस से, आज हम उनको बुलाया। तो कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे निपटने हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम ORS के घोल, पानी, कल हम एक विजिट पे गए थे, वहाँ भी हमने ORS के घोल अपने कर्मचारी को भी बांटे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सबको मिलकर इसमें काम करना होगा, और मैं ऐसे प्रश्नों को ही स्वागत करता हूँ। सर